हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लास पर। तो गाइस, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का जो एक सब्जेक्ट है जिसको हम अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के नाम से जानते हैं, जो कि लगभग हर एक ब्रांच में कॉमनली पढ़ा जाता है। तो देखिए, आज हम इसके चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम तरंग प्रकाशिकी है, यानी कि वेव ऑप्टिक्स। तो आज हम लेक्चर 4 के बारे में बात करेंगे। और देखिए, लेक्चर 4 ये हमारा है, और लेक्चर 1, 2 और 3 ये सारे लेक्चर हमने पढ़ा दिए हैं। तो आप जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको बताते चले, इसके पहले के लेक्चर में हमने बताया था कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस या फिर उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, ये सब चीज़ें हमने बता दिया था। तो देखिए, यहाँ पे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, यानी जो आपका लेंस होता है उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं, जैसे कि उत्तल लेंस अवतल लेंस, उससे संबंधित जो कुछ परिभाषाएं हैं क्या क्या होती हैं, तो उसके बारे में देखेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए, जो यहाँ पे फर्स्ट है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें किसी भी लेंस की, मान लेते हैं अगर हम उत्तल लेंस की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये उत्तल लेंस हमारा है, और ये सा क्या है, मान लेते हैं मेन पॉइंट है, मतलब कि प्रकाशिक केंद्र है। तो देखिए लेंस, यहाँ पे हमने कुछ लिखा है कि लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो देखिए, ये जो लेंस हमारा है, लेंस के गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र, तो ये हमारा लेंस है, इसका वक्रता केंद्र अगर हम मान लें यहाँ पे, तो इस वक्र का मान लेते हैं केंद्र यहाँ पे है, और इस वक्र का मान लेते हैं केंद्र यहाँ पे है। तो इस जो वक्रता केंद्र है, इस गोली लेंस का जो वक्रता केंद्र है, उससे होकर के जो एक रेखा गुजरती है, सीधी रेखा, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मुख्य अक्ष बोलते हैं। उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। देखिए, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। अगर हम उत्तल लेंस की बात करें, तो उत्तल लेंस में देखिए वक्रता केंद्र होगा, और अगर हम बात करें अवतल लेंस की, तो यहाँ पर भी वक्रता केंद्र ही होगा, यहाँ पे मेन पॉइंट होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एक रेखा गुजरेगी जिसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आशा करते हैं मुख्य अक्ष आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं आपका जो सेकंड पॉइंट है, और देखिए यहाँ पे हमने फिगर के माध्यम से भी समझा रखा है। यहाँ पे हमने एक उत्तल लेंस का फिगर बना रखा है, और देखिए ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है, और यहाँ से देखिए इससे एक सीधी रेखा जा रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मुख्य अक्ष बोल रहे हैं। तो इसको हम प्रकाशिक केंद्र भी बोलते हैं, इस वक्रता केंद्र को प्रकाशिक केंद्र भी कहा जाता है। तो ऐसा भी आप समझ सकते हैं यहाँ पे। बाकी अभी आगे जो है बताएंगे वो भी चीज़ क्या होता है। तो देखिए, पतला लेंस क्या होता है। तो दूसरी परिभाषा यहाँ पे है पतला लेंस। तो देखिए, यदि लेंस की मोटाई उसके वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या की तुलना में नगण्य हो, तो लेंस पतला होगा। यानी जो, अगर यहाँ पे हम बात करें मोटे लेंस की, तो ये जो वक्रता त्रिज्या है, क्या हो, एकदम नगण्य हो जाए। जो हमारा पतला लेंस हो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाए, नगण्य हो जाए। तो देखिए, वही चीज़ लिखा गया है कि यदि लेंस की मोटाई उसके वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या की तुलना में नगण्य हो जाए, ये जो मोटाई हमारी है, ये जो मोटाई हमारी है क्या हो जाए, वक्रता त्रिज्या की तुलना में नगण्य हो जाए, कम से कम हो जाए, तो हमारा कौन सा लेंस हो जाएगा दोस्तों, पतला लेंस हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट यहाँ पे है प्रकाशिक केंद्र। तो देखिए, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, चलिए देख लेते हैं क्या होता है। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर उसकी मोटाई उसकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में व्यक्त होती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे उसे व्यक्त करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र की, तो क्या होता है कि जो लेंस हमारा होता है और जो उसकी वक्रता त्रिज्या होती है, तो वही जो उसका पॉइंट होता है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। और इसी प्रकाशिक केंद्र से होता हुआ हमारा मुख्य अक्ष गुजरता है। तो यहाँ पे एक बार परिभाषा को फिर से आप देख सकते हैं कि लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित, लेंस के अंदर, आपको परिभाषा को अच्छे से समझा देते हैं। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित, ये मुख्य अक्ष हमारा है वह बिंदु जहाँ पर उसकी मोटाई उसकी वक्रता त्रिज्या के अनुपात में व्यक्त होती है। मतलब ये जो लेंस की मोटाई है, अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट मान लें, तो इसकी त्रिज्या मान लेते हैं हमारा है। अब लेंस की जो मोटाई है उसकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात, मतलब यहाँ पे अगर कोई बिंदु मान लेते हैं, तो ये वक्रता त्रिज्या इतनी ये हो गई, और इसकी यहाँ से दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। यानी व्यास यहाँ पे आधा हो गया, के अनुपात को व्यक्त होती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाती है।
मतलब यही जो पॉइंट हमारा है क्या कहलाएगा दोस्तों, प्रकाशिक केंद्र। इसे ओ से व्यक्त करते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते चलें और दोस्तों में अपने इस चैनल को शेयर भी कर दें। और देखिए यहाँ पे हम बात करें फोकस की, तो देखिए फोकस क्या होता है। तो देखिए लेंस में फोकस दो होते हैं। कोई भी लेंस होगा, अवतल होगा, उत्तल होगा, उसमें दो फोकस होते हैं। एक होता है प्रथम फोकस, एक होता है दोस्तों द्वितीय फोकस। इन दोनों प्रकार के फोकसों की परिभाषाएं उत्तल व अवतल लेंसों के लिए अलग अलग नीचे दी गई है। देखिए उत्तल लेंस के लिए अलग फोकस की परिभाषा होगी, अवतल लेंस के लिए अलग होगी। तो चलिए देखते हैं, प्रथम हमारा है ए वाला प्रथम फोकस। तो प्रथम फोकस उत्तल लेंस के लिए देख लेते हैं क्या होता है। देखिए मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से चलने वाली किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाती हैं। इसे F1 से व्यक्त किया जाता है। तो देखिए अभी ये चीज़ आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आपको समझा देते हैं क्या चीज़ है। कि उत्तल लेंस के लिए यहाँ पे देखो हमने उत्तल लेंस बना रखा है, आपको दिख रहा होगा फिगर में कि यहाँ पे देखिए ये उत्तल लेंस है और इसका प्रकाशिक केंद्र ये वाला है। और यहाँ से देखिए किरणें चल रही हैं। यहाँ से देखिए किरणें यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई। मतलब मुख्य अक्ष पर से कोई बिंदु है और वहाँ से किरणें जो है इस तरीके से जा रही हैं। और क्या हो जा रही हैं, ये जो हमारा मुख्य अक्ष वाला है क्या हो जा रही है, इसके समांतर हो जा रही हैं, इसके समांतर हो जा रही हैं। तो वही चीज़ परिभाषा में कहा गया था कि प्रथम फोकस वही होगा कि मुख्य अक्ष पर स्थित कोई ऐसा बिंदु होगा जिसकी ओर आने वाली किरणें मुख्य अक्ष जिसकी ओर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और उत्तल लेंस का 1 मिनट उत्तल लेंस हमें देखना था। तो देखिए यहाँ पे है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से चलने वाली किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो हमने बताया कि ये हमारा लेंस है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ से किरण गई, यहाँ से इधर गई और यहाँ पे क्या हो जा रही है, अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जा रही है। इस मुख्य अक्ष की क्या हो जा रही है, समांतर हो जा रही है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, F1। तो यहाँ पे ये जो F1 होगा हमारा क्या कहलाएगा, प्रथम फोकस कहलाएगा। तो जैसा कि हमने फिगर में दिखाया था कि प्रथम फोकस ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, F1। मतलब यहाँ से किरण जा रही है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, तो यहाँ पे F1 हमारा प्रथम फोकस हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार से अवतल लेंस के लिए देख सकते हैं कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। तो देखिए मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, तो देखिए यहाँ पे मुख्य अक्ष हमारा यहाँ पे बनाया गया है, ये वाला आप देख रहे होंगे, ये वाला ये हमारा मुख्य अक्ष है। और यहाँ पे देखिए बिंदु स्थित है, यहाँ से किरणें जा रही हैं, यहाँ से किरणें जा रही हैं, यहाँ से ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो यहाँ पे देखिए अपवर्तन हो रहा है, ये अपवर्तन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। जब अपवर्तन हो रहा है देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है ना ये चीज़। यहाँ पे देखिए ये वाली किरण, ये वाली किरण, ये वाली किरण, ये वाली किरण इस मुख्य अक्ष के क्या हो जा रही है दोस्तों, समांतर हो जा रही है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये वाला F1 कहलाएगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पे दर्शाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं F1 है, फोकस तल F1, फोकस तल F1 कहेंगे हम इसको। तो आशा करते हैं आपको F1 फोकस तल समझ में आ गया होगा। मुख्य फोकस जो था दो होते हैं, एक एक प्रथम फोकस, एक द्वितीय फोकस। तो प्रथम फोकस आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं द्वितीय फोकस क्या होता है। तो देखिए लेंस का द्वितीय फोकस क्या होगा, उत्तल लेंस के लिए अलग होगा, अवतल के लिए अलग होगा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। इसे F2 से व्यक्त करते हैं। देखिए यहाँ पे आने वाली किरणों की बात की गई है, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेंगी वही हमारा F2 कहलाएगा। तो देखिए क्या है, क्या चीज़ है, देखिए वही चीज़ यहाँ पर भी समझाया गया है। हमने उत्तल लेंस को यहाँ पे देखिए दिखाया है, यहाँ से किरणें आ रही हैं, यहाँ से ये किरणें आ रही हैं, यहाँ से ये किरण आ रही है, यहाँ से ये वाली। और यहाँ पे देखिए ये चीज़ हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। तो जब हमारा ये मुख्य अक्ष है, अब क्या हो जा रहा है कि अपवर्तन के बाद यहाँ पे एक पॉइंट मिल रही हैं, ये सारी किरणें एक पॉइंट मुख्य अक्ष पे मिल रही हैं। अब इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, F2, यानी कि द्वितीय फोकस तल, द्वितीय फोकस तल बोलेंगे। तो यही चीज़ हमारा यहाँ पे था। तो और देखिए आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए कुछ नहीं है, ठीक उसी प्रकार से है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाती हैं। तो देखिए क्या चीज़ था, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ हमारा है अवतल लेंस, यहाँ पे ये हमारा अवतल लेंस है। और यहाँ से ये किरण आ रही है, ये किरण आ रही है, और हमारा ये मुख्य अक्ष है,
यहाँ से देखिए ये चीज़ आ रही है, फिर क्या हो रहा है कि ये चीज़ यहाँ पे ऐसे हो जाता है, जबकि वास्तव में क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे आभासी रूप में दिखाया जाता है। किरणें जो होती है वास्तव में आभासी रूप में यहाँ पे ऐसे दिखाया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे यानी कि F2 देखिए यहाँ पे मिल रहा है। तो यही जो हमारा F2 हो जाएगा, फोकस तल हो जाएगा। तो आशा करते हैं उत्तल लेंस के लिए प्रथम फोकस तल, अवतल लेंस के लिए द्वितीय फोकस तल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फोकस दूरी क्या होती है। जो आपका 4 पॉइंट है फोकस दूरी, फोकस लेंथ। तो देखिए फोकस दूरी कुछ नहीं है, फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें परिभाषा की, तो देखिए हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। ये हमारा क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। ये हमारा हो गया प्रकाशिक केंद्र। और यहाँ पे एक मान लेते हैं प्रथम फोकस F1 है अगर है, या फिर द्वितीय फोकस F2 है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर के प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी को फोकस दूरी हम कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है कि फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। प्रथम फोकस दूरी को F1 और द्वितीय फोकस दूरी को F2 से व्यक्त करते हैं। तो हमने आपको पहले बताया था कि प्रथम को F1 से, द्वितीय को F2 से हम व्यक्त करते हैं। और देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पूछता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है 4 ऑप्शन दे करके। तो हमेशा याद रखिएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये चीज़ आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। और इसलिए देखते हैं यहाँ पे आगे क्या है। तो देखिए यहाँ पे आगे हमारा है फोकस तल। तो देखिए फोकस तल क्या होता है, फोकस प्लेन क्या होता है। तो मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। तो देखिए फोकस तल क्या है कि मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। लेंस के दो मुख्य फोकस होने के कारण उसके दो फोकस तल होते हैं, प्रथम फोकस तल और द्वितीय फोकस तल। तो देखिए मुख्य अक्ष के लंबवत, अब हमारा मान लेते हैं मुख्य अक्ष है, अब ये क्या है, इसके लंबवत फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रकाशिक केंद्र हमारा है, अब हमारा F1 है, और क्या हमारा यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र है। अब हम मान लेते हैं F2 इधर इधर की साइड में है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से होकर जाने वाले तल को। तो यहाँ से जो यहाँ से जाता, हमने इसके पहले वीडियो में दिखाया था कि हमारा क्या होता है फोकस तल, हमने बताया था अभी इसके पहले ही जब हम आप परिभाषा बता रहे थे इसकी। तो यही जो हमारा इसके लंबवत जा रहा है इस बिंदु से, वही हमारा क्या कहलाएगा, फोकस तल कहलाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए लेंस के दो मुख्य फोकस तल होंगे, क्योंकि जब दो फोकस दूरी है तो दो ही फोकस तल होंगे, प्रथम फोकस तल, द्वितीय फोकस तल। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, यहाँ से आपके कई न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाते हैं इस नियम से। पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। अब देखिए अभी हमने पतले लेंस की बात की थी, तो उस पतले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने के कैसे नियम हैं, क्या क्या हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए लेंस द्वारा प्रतिबिंब अपवर्तन के नियम अनुसार ही बनता है। तो देखिए लेंस के द्वारा जितना भी प्रतिबिंब बनता है, जो अपवर्तन का नियम है उसी के अनुसार ही यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए क्या होगा कि प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति किरण आरेख खींच कर ज्ञात की जा सकती है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। अब उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें 3 नियम की आवश्यकता है। नियम देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए पहला नियम यहाँ पे है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण, देखिए लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए अपवर्तित होती है। तो पहला नियम क्या है कि अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा लेंस है, उत्तल लेंस की अगर हम बात करें, तो हमारा मुख्य फोकस है और ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है। तो अगर इस प्रकाशिक केंद्र से कोई किरण जा रही है, तो अगर इसका अपवर्तन हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है कि ऐसे सीधे चली जा रही है, मतलब बगैर विचलित हुए, बगैर इधर उधर के मुड़े हुए क्या हो जा रही है, सीधे ही ऐसे जाएगी। तो पहले नियम हमारा ये हो गया। अब दूसरा नियम क्या है कि लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं या फिर द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। अगर हम मान लेते हैं हमारा क्या है, एक लेंस है, ये हमारा मुख्य फोकस है। अब क्या हो रहा है, प्रकाशिक केंद्र मान लेते हैं बिंदु ओ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मुख्य इसके अक्ष के समांतर आने वाली कोई किरण है, तो फिर क्या होगा कि ये हमारा F2 से होकर के हमेशा गुजरेगा, F2 से होकर के हमेशा गुजरेगा, कोई भी किरण होगी वो हमेशा F2 से होकर के गुजरेगी। तो यहाँ पे वही करा कि फोकस से होकर के ही गुजरती है। तो ये हमारा यहाँ पे दूसरा पॉइंट हो गया।
और देखिए क्या है कि तीसरा पॉइंट कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरणें। तो देखिए ये सारे पॉइंट आप याद रखिए, क्योंकि आपके जो न्यूमेरिकल यहाँ पे सवाल जो होंगे वो यहाँ पे हल हल होंगे इसके द्वारा, अच्छे तरीके से आसान ढंग से हल हो जाएंगे अगर ये नियम आपको याद रहते हैं। तो देखिए तीसरा पॉइंट है कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरणें या फिर प्रथम फोकस की ओर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो देखिए इसको आप फिर से पढ़िए अगर ना समझ में आया हो, कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर आने वाली किरणें या फिर प्रथम फोकस की ओर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस टाइप से कि हमारा एक प्रकाशीय केंद्र है, मान लेते हैं हमारा F1 है, यहाँ से कोई किरण ऐसे जा रही है तो फिर क्या हो जाएगी, इसके समांतर हो जाएगी। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ से हम कोई किरण जो है गुजार रहे हैं तो यहाँ से इस प्रकार से समांतर हो जाएगी। अगर कोई किरण और गई तो फिर क्या हो जाएगी, इसके समांतर ऐसे हो जाएगी। तो वही चीज़ कह रहा है। और देखिए यदि अपवर्तन के बाद किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। तो देखिए यहाँ पे नियम आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वास्तव में किसी बिंदु पर किरण यदि आपको मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यदि अपवर्तन के बाद किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अब देखिए यहाँ पे प्रतीत होती हैं, मिलती हुई, तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ये दो नियम थे। और देख लीजिए क्या चीज़ है, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, उल्टा होगा प्राप्त। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को हम, जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है उससे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और वो प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनेगा। और तीसरी यहाँ पे देखिए आभासी प्रतिबिंब जो है यहाँ पे सीधा बनेगा, पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें आभासी प्रतिबिंब की, उसे हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि केवल इसको हम आभास कर सकते हैं। और ये हमारा प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। तो यहाँ पे कुछ नियम थे पतले लेंस के लिए, यहाँ पे क्या था, कुछ नियम था, तो इसको आपको याद रखना है। और जो है आप और भी अगर लेंस से संबंधित कोई भी सवाल सॉल्व करेंगे तो ये नियम आपको वहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। और देखिए आगे क्या चीज़ है, दूरियां नापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति। अब देखिए दूरियां नापने के लिए अगर मान लेते हैं कोई सवाल आपको दे दिया गया कि बोला गया कि 25 सेंटीमीटर जो है प्रकाशीय केंद्र से इतनी दूरी पर है वस्तु, या फिर प्रतिबिंब इतनी दूरी पर है, तो दूरियां नापने के क्या नियम है, प्लस माइनस जो सारी चीज़ें होती हैं क्या नियम है। तो देखिए आपको वही चीज़ यहाँ पे समझना है। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ दिखा रखा है आपको, निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें हैं, चतुर्थांश जिसको आप बोलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग है। देखिए यक्स यक्स डैश यहाँ पे, वाई वाई डैश है। 1 मिनट, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए यक्स 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 डैश है, वाई वाई डैश है। 1 मिनट, 1 मिनट। अब यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ प्लस हो जाएगा, नीचे की तरफ माइनस हो जाएगा, इधर दाहिनी तरफ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है चिन्ह। और यहाँ पे बाईं तरफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने एक उत्तल लेंस ले रखा है, इसका प्रकाशीय केंद्र ये है। अब ये चीज़ आपको पता है क्या चीज़ है, मुख्य अक्ष, क्योंकि प्रकाशीय केंद्र से जो भी रेखा गुजरती है उसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, मेन एक्सिस बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या ए बी क्या चीज़ है, ए बी यहाँ पे वस्तु है, ए बी यहाँ पे हमारी वस्तु है। और ए डैश बी डैश क्या चीज़ है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। अब देखिए वस्तु अगर हमारी है कोई, तो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। आपने देखा ही यहाँ पे कि प्रतिबिंब इस साइड में बनता है, ज़्यादातर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इस साइड में बनता है। और अगर मान लेते हैं प्रतिबिंब इधर बनेगा तो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। और जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो मतलब क्या होगा, आभासी होगा। आपको पता ही, अभी हमने बताया। अब ये वाला जो प्रतिबिंब देखिए उल्टा बन रहा है, मतलब क्या, प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे वास्तविक बन रहा है, ए डैश बी डैश। और देखिए यहाँ पे आपको क्या चीज़ कन्फ्यूजन दिख रहा है, आपको ये समझ में आ गया कि ये प्लस क्यों है, क्योंकि यहाँ से अगर हम यहाँ से इधर इधर तक की दूरी मापेंगे, यहाँ से इधर तक की, तो सारी दूरी यहाँ से क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। और अगर हम इस प्रकाशीय केंद्र ओ से इधर की तरफ दूरी मापेंगे, सारी दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इस प्लस माइनस का मतलब ये है। यहाँ पे देखिए यू मतलब वस्तु की दूरी, भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे कोण बन रहा है प्लस थीटा माइनस थीटा। अब देखिए ऊपर वाला देखिए यहाँ पे प्लस है, इस एक्सिस के ऊपर वाला प्लस चीज़ रहेगा, नीचे वाला माइनस रहेगा, तो इधर वाला भी माइनस ही रहेगा, ऊपर वाला प्लस रहेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है।
अब वही चीज़ यहाँ पे हमने लिख रखा है, उसको आप समझ लेना है कि दर्पण के ध्रुव या लेंस के प्रकाशिक केंद्र ओ को मूल बिंदु 0,0 मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दर्पण का ध्रुव P था, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट को दर्पण का ध्रुव P बोलेंगे। और यहाँ पे जो हो जाएगा, इसी को मूल बिंदु भी कहते हैं, 0,0 बोलते हैं। मतलब यहीं से ही इसी के अकॉर्डिंग जो है हम दूरियों को मापते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है। अब देखिए मुख्य अक्ष को यक्स यक्स डैश अक्ष तथा इसके लंबवत अक्ष को वाई वाई डैश अक्ष मानते हैं। देखिए जो हमारा मुख्य अक्ष हमने बताया था कि दर्पण के ध्रुव से जो अक्ष निकलती है या फिर प्रकाशिक केंद्र से, उसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहाँ पे यक्स यक्स डैश से इसको दर्शाया गया, जिसको हम मुख्य अक्ष बोलेंगे। यहाँ पे वाई वाई डैश को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे लंबवत अक्ष बोलेंगे। और देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां यक्स यक्स डैश अक्ष पर धनात्मक एवं बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होगी। तो हमने ये बताया यहाँ पे कि उस मूल बिंदु से, यानी कि प्रकाशिक केंद्र से, यहाँ से दाईं ओर की तरफ की दूरियां, यहाँ पे देखिए दाईं तरफ ये है, धनात्मक होंगी, और इधर क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि वस्तु को हमेशा लेंस व दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। देखिए जो भी वस्तु होगी उसको हम क्या रखेंगे, जो हमारा लेंस होगा या फिर दर्पण होगा, उस दर्पण के जो है बाईं ओर ही हमेशा वस्तु को रखते हैं। देखिए यहाँ पे बाईं ओर है, ए बी जो हमारी यहाँ पे वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, इसको हमेशा हम क्या करते हैं, बाईं ओर ही रखते हैं। और देखिए यहाँ पे हम बात करें अगले पॉइंट की, तो लेंस में सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से एवं दर्पण में ध्रुव से नापी जाती है। तो देखिए जितने भी लेंस हैं उसमें क्या होता है कि सभी दूरियां हम क्या करते हैं, प्रकाशिक केंद्र से एवं दर्पण में ध्रुव में नापते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे लेंस में क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है और दर्पण में ध्रुव होता है। तो आपको आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम ध्रुव क्यों बोल रहे थे और प्रकाशिक केंद्र क्यों कह रहे थे। फिलहाल यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा लेंस है, तो इसके लिए हमारा प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे कहलाएगा। ये पॉइंट जी, वो जो यहाँ पे पॉइंट है हमारा प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। और अगर हम यहाँ पे चलिए देखते हैं आगे, अगर हम देखें कि आगे क्या चीज़ है, तो देखिए धनात्मक एक्स अक्ष से धनात्मक वाई अक्ष की ओर बनने वाले कोण को धन के साथ, जैसे कि कोण पी ओ एक्स, और धनात्मक एक्स अक्ष से ऋणात्मक वाई अक्ष की ओर बनने वाले कोण को ऋण चिन्ह से, जैसे कि कोण क्यू ओ एक्स। तो ये चीज़ यहाँ पे जो कोड बन रहा था प्लस और माइनस का, जो बता रहे थे हम, तो वही चीज़ है कि यहाँ पे जितने कोड बनेंगे, क्योंकि ये देखिए धन वाले क्षेत्र में आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे धन वाला कोड बनेगा। अब यहाँ पे देखिए ऋण वाले क्षेत्र में आ रहा है, यहाँ पे देखिए माइनस का भी चिन्ह है, तो ये हमारा कोड माइनस में बनेगा। तो आशा करते हैं आपको ये जो दूरियां नापने के नियम थे, दर्पण के लिए भी यही नियम फॉलो होते हैं, और किसी लेंस के लिए भी, उत्तल लेंस अवतल लेंस के लिए भी यही नियम फॉलो किए जाते हैं। तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं कि लेंस की क्षमता क्या आती है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है। तो देखिए कोई भी लेंस होगा या फिर आप हम बात करें दर्पण होगा, तो उसकी क्षमता होती है, जिस प्रकार से दर्पण की क्षमता होती है उसी प्रकार से लेंस की भी क्षमता होती है। तो देखिए किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे ऐसे परिभाषा की बात करें, तो अगर हम बात करें जो लेंस होता है, यानी कि P बराबर होता है 1/f होता है। अब इसमें क्या होता है, F जो होता है मीटर में होता है, F जो होता है यहाँ पे मीटर में होता है। मतलब कोई भी लेंस होगा उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती ही हमेशा होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ कहा गया है। अब देखिए क्या चीज़ है कि लेंस की क्षमता डायोप्टर में है, यानी कि जो लेंस की क्षमता को हम मापते हैं उसको हमेशा डायोप्टर में मापते हैं। अब ये यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन आपके बनते हैं। आता भी है कभी कभी कि लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में, तो उसमें ऑप्शन दिया रहता है। तो हम किस में मापते हैं, डायप्टर में मापते हैं। अब देखिए लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, और F जो होता है हमेशा मीटर में होता है। मतलब अगर F का मान मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसको हमें मीटर में कन्वर्ट कर देना चाहिए, ताकि जो हमारा क्वेश्चन है वो रॉन्ग ना होने पाए, क्योंकि हमेशा मीटर में ही मापते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होने के कारण लेंस की क्षमता भी धनात्मक होती है। आपको पता है कि हमने बताया अभी अभी कि उत्तल लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब जब फोकस दूरी धनात्मक है तो क्या होगी, लेंस की क्षमता भी हमेशा धनात्मक ही होगी। तो इसीलिए यहाँ पे वही चीज़ समझाया गया है कि लेंस की जो क्षमता होगी धनात्मक होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होने के कारण लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक होती है।
अब देखिए अवतल लेंस है, उसकी फोकस दूरी अगर ऋणात्मक है तो क्या होगी, उसकी जो क्या कहते हैं कि फोकस लेंस की जो क्षमता होगी, पावर ऑफ लेंस, वो भी हमेशा ऋणात्मक होगा। तो आशा करते हैं लेंस की क्षमता भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अब देखिए 50 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है फोकस दूरी। आपने अभी अभी पढ़ा, फार्मूला हमने बताया कि पी जो बराबर होता है 1/f के, फोकस दूरी के। अब इस फोकस दूरी को हम किस में मापते हैं, मीटर में दर्शाते हैं। अब यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दे रखा है तो हमने पी बराबर लिखा है यहाँ पे 1/50 सेंटीमीटर। अब देखिए 1 सेंटीमीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, आपको पता है। तो 50 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा। आपको क्या करना है यहाँ पे, पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको 100 से क्या देंगे, भाग कर देंगे। तो अब जब इसको 100 से भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा 0.5 आएगा। जब 0.5 मीटर में आ जाएगा, क्योंकि देखिए सेंटीमीटर में था, अब इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 0.5 मीटर। अब जब ये हमारा 0.5 मीटर आ गया तो अब देखिए यहाँ पे हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर को। अब हमको फार्मूला पता था पी बराबर 1/f मीटर में, तो हमने वहाँ पे 1/0.5 लिख दिया। अब देखिए उत्तल लेंस था तो हमने यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दिया। इसके बाद क्या किया कि 10/5 भाग दे दिए, 2d आ गया, 2 डायोप्टर आ गया। तो उत्तल लेंस की क्षमता हमारा यहाँ पे 2d आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए ये टॉपिक आप अच्छे से कवर करिएगा, ताकि यहाँ से जो है आगे चीज़ें जो हम आपको इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कराएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते चलें और दोस्तों में अपने चैनल को शेयर भी कर दें। और देखिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है वहाँ पे मिलती रहती है। तो टेलीग्राम का चैनल का नाम पॉलिटेक्निकल क्लासेस के नाम से है, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से वो भी है। जिस टाइप का लोगो यहाँ पे लगा रखा है उसी टाइप का लोगो वहाँ पर भी है, तो वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी के लिए मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।